नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणिः मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार की चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अर्थात द्रव्य के सामान्य स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने हमें द्रव्य किसे कहना इसे भली प्रकार से समझाया है। ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है ना, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका रूप है। द्रव्य त्रिगुणात्मक है अर्थात उत्पाद वह द्रव्यात्मक, ऐसा उस द्रव्य का स्वभाव है। इसको गुण भी कहते हैं, स्वभाव को गुण भी कहते हैं, ठीक है ना। त्रिगुणात्मक ऐसा कहा, त्रिधा, उत्पाद व द्रव्यात्मक, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य, ये क्या है, ये एक द्रव्य का स्वभाव है। ठीक, उस एक द्रव्य के स्वभाव में क्या नहीं होती, प्रदेश भिन्नता नहीं होती, परंतु अन्यत्व भाव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तद अभाव, अतद भाव। ठीक, उस अतद भाव का स्वरूप कैसा है कि द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो पर्याय नहीं है, परंतु वह एक द्रव्य ही ऐसा है जो द्रव्य गुण पर्याय आत्मक है। ठीक है ना, तीन स्वरूपों वाला वो एक द्रव्य है, अखंड है, खंडित नहीं है। तब जाके वस्तु कैसी बनती है, सामान्य विशेषात्मक बनती है, अर्थात एक अनेकात्मक बनती है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना। अस्ति नास्ति भाव रूप बनती है, पकड़ में ही बात। क्षणिक भी है और ध्रुव भी है, ऐसा क्षणिक ध्रुव स्वभाव वाली वो एक वस्तु बनती है। एकांत क्या है कि जो वस्तु को मात्र ध्रुव माने या जो वस्तु को मात्र क्षणिक माने, वो एकांत है। अनेकांत क्या है कि वस्तु एक ही है और ध्रुवात्मक भी है, पर्यायात्मक भी है। पकड़ में बात, याद है ना आपको। गुणभद्राचार्य का नमस्कार, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते समय उत्तर पुराण में उन्होंने क्या कहा कि जिन्होंने वस्तु को किसी एक प्रकार से निश्चित नहीं किया है ना, तो निश्चित नहीं किया है का इसका मतलब ये नहीं कि असमंजस में डाल दिया है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। निश्चित नहीं किया है कि अभी निर्णय नहीं किया है, तो निर्णय नहीं किया है तो असमंजस की स्थिति हो गई ना, है ना, 50-50 वाला सिस्टम हो गया ना। कि ऐसा नहीं कि वस्तु को एक प्रकार से निश्चित नहीं किया है तो भी उस वस्तु के जानकार आप हैं,
ऐसा वो स्याद्वद अनेकांत है, अर्थात ऐसा वो विधि निषेधात्मक वस्तु का स्वरूप है। विधि निषेध समझते हैं ना, विधि निषेधात्मक अर्थात मुख्य गुणात्मक। अस्थि नास्ति भी होता है ना भैया। हाँ, विधि निषेध मुख्य गुण को कहते हैं, अस्थि नास्ति में भी घटित करते हैं। ठीक है, मुख्य गुण को कहते हैं विधि निषेध। ठीक, ऐसा वो विधि निषेधात्मक वस्तु का स्वरूप है। अब ये पूरा वस्तु का स्वरूप समझाने के पश्चात भली प्रकार से आपको उत्पाद किसे कहना, वय किसे कहना, ध्रुव किसे कहना, ये एक ही समय में होते हैं। एक समय में होने पर तीनों अभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं, भिन्न भिन्न ही रहते हैं। भिन्न भिन्न होने पर इनके प्रदेश भिन्न हो जाते हो, ऐसा नहीं, प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं, है ना। ऐसा वो समस्त स्वरूप समझाने के पश्चात 109 नंबर की गाथा आचार्य देव हमसे कहते हैं। और 298 नंबर के पेज पर 109 नंबर की गाथा कहते हुए आचार्य कहते हैं कि अब सत्ता माने है, कैसा है, उत्पाद है, वय है, द्रव्य है, और यह एक है। ऐसा जो है, ऐसा वो अस्तित्व स्वभाव वाला जो द्रव्य है, वह द्रव्य का गुण गुणित्व सिद्ध करते हैं, अर्थात है और द्रव्य गुण और गुणी, अर्थात द्रव्य और गुण ऐसे स्वभाव वाला है, मतलब द्रव्य है और द्रव्य में अनेक गुण है, ऐसा ही वो द्रव्य है। ऐसा द्रव्य का द्रव्यत्व भाव सिद्ध करते हैं, जिसको कहते हैं गुण गुणित्व भाव। द्रव्य का द्रव्यात्मक भाव कैसा है, गुण गुणित्व भाव। ठीक, ऐसा वो सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं, जो खलु दव सहावो, खलु निश्चय के अर्थ में भी होता है, वास्तव के अर्थ में भी होता है, ही के अर्थ में भी होता है। जो खलु दव सहावो, देखो एक बात समझो ध्यान से, जैन दर्शन के अनेकांतवाद को समझो, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, है ना। जैसे हमने कहा दृष्टि के विषय में कि द्रव्य तो ध्रुव मात्र ही है, तो वो एक पक्ष है, एक नए का कथन है, वो द्रव्य का या वस्तु का कथन नहीं है। समझ नहीं बात, वस्तु का जो स्वभाव है ना, निश्चय से कह रहा हूं मैं, समझना, वो भेद अभेदात्मक ही है, ये निश्चय से स्वभाव है। कोई ये कहे कि वस्तु में निश्चय से भेद नहीं होते, ध्यान से समझना ये बात। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो पूरा सियादवाद समझ में आ जाएगा। क्या कहे कि वस्तु में निश्चय से भेद नहीं होते, ऐसा कहे, तो केवल ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो तो झूठा हो जाएगा। मेरी बात समझ में, केवल ज्ञानियों ने वस्तु में जो अनेक गुण देखे हैं, वो व्यवहार से देखे हैं क्या। व्यवहार से देखना और व्यवहार से होना और व्यवहार से कहना, तीनों में अंतर है। देखा वह जाता है जो है, और कहा अपेक्षाकृत जाता है। समझे नहीं, भगवान ने जब वस्तु को देखा तो कैसे देखा, केवल ज्ञान में जब वस्तु दिखाई दी तो कैसी दिखाई दी, कि एक अनेकात्मक, क्या कहा, एक अनेकात्मक, ऐसा वो वस्तु का निजी स्वरूप है। जैन दर्शन में गुण गुणी में जो भेद किया गया, वो काल्पनिक भेद नहीं है। आप मेरी एक बात को ध्यान से समझो, केवल ज्ञान आपको कल्पना करके बतलाएगा क्या, क्या केवल ज्ञान आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएगा। सोचो, विचार कर कर देखो, छद्मस्त को जब वस्तु स्वरूप समझाया जाता है और छद्मस्त ज्ञानी समझाते हैं, तब वे वहां पर कई प्रकार के उदाहरणों से उस बात को सिद्ध करते हैं। उदाहरण देकर, मान लो ऐसा, जैसे एक अनार, तो अनार एक होता है या अनेक होता है। देखो, अनार का दाना, सो वो भी अनार, और अनेक अनार के दानों से बना हुआ एक अनार। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो एक अनार या अनेक अनार, कि अनार तो एक है, और अनार का प्रत्येक दाना भी अनार है या नहीं है, ऐसा ही है ना। अनार देखा ना, तो ऐसा उदाहरण देकर केवली भगवान नहीं समझाएंगे आपको वस्तु स्वरूप। ऐसा उदाहरण देकर नहीं बताएंगे वो आपकी द्रव्य का ऐसा स्वरूप है। वहां तो उन्होंने साक्षात जैसा देखा है वैसा बतलाएंगे। कैसा देखा है उन्होंने, कैसा देखा है कि वस्तु को एक अखंड भाव रूप भी देखा है, और उस एक अखंड भाव रूपी वस्तु में असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण
ऐसा एक समय में उत्पाद व ध्रुव्यात्मक भाव वाला उन केवली के ज्ञान में साक्षात जानने में आया है। इस छदमस्त जीव को वस्तु आत्मा का अनुभव करने के लिए भेदों को गौण करने के लिए कहा, भेदों की दृष्टि हटाने के लिए कहा। भेदों की दृष्टि और गौण किस प्रकार से करो कि है ही नहीं, ऐसा स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि है ही नहीं का मतलब क्या, कि एक ही गुण है क्या, मात्र ज्ञान ही है? कि ऐसा मत समझना, ज्ञान में अनंत गुणात्मक वो वस्तु है, तो भी वो एक है। आपको कैसे समझना है? अनंत गुणात्मक है, सच्चा है या झूठा है? अनंत गुणात्मक निश्चय से है या व्यवहार से है? निश्चय सही है ना, सब वास्तव में। हाँ, समझो, ये समझो बात। वस्तु अनंत गुणात्मक निश्चय से है, व्यवहार से नहीं है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या कहेंगे? निश्चय से अभेद है। क्या कहेंगे? अभेद है, ऐसे एक उसको है। स्वभाव से नहीं कह सकते। नहीं, स्वभाव हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। अभी यहाँ कहने वाले हैं, देखो, दोनों स्वभाव है। ध्रुवपना वस्तु का स्वभाव है, और गुणपना वो भी वस्तु का स्वभाव है, और पर्याय वो भी वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? लेकिन क्या करना? अखंड की दृष्टि करना, खंड से समझना, अखंड की दृष्टि करना। अनंत गुणों को समझते हुए भी उस एक अखंड आत्मा की दृष्टि तुम्हें होनी चाहिए। उस एक अखंड आत्मा का स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में भली प्रकार से लक्षित होना चाहिए। अखंडता कैसे करी उस द्रव्य की? वो ज्ञान गुण को मुख्य कर कर, ज्ञान मात्र मानकर, ज्ञान सामान्य कर कर। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? सर के ऊपर से जा रही है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। वस्तु कैसी है कि जब हमने कहा निश्चय से ऐसी है अथवा व्यवहार से ऐसी है, वो समझाने की शैली है। वास्तव में कैसी है? वास्तव माने, वास्तव माने वस्तु कैसी है? वस्तु, वास्तव शब्द कहां से आता है? जहां से वास्तु आता है। और वास्तु शब्द कहां से आता है? जहां से वस्तु आती है। पकड़ में आई? वस्तु का वास्तु कहां से मापा उन्होंने? प्रदेशों से मापा। वस्तु की वृत्ति वो कहां से मापी? वो पर्याय से मापी। याद है? याद है ना? वस्तु का, द्रव्य का वास्तु, वो प्रदेशों से मापा। और वृत्ति, वृत्ति माने उसका स्वभाव। वो जो वास्तु है ना, देखो, महल का वास्तु, महल, बंगला, कोठी, मकान और घर, ये पांच, ये एकार्थवाची है या अनेकार्थवाची है? बोलो। महल, बंगला, कोठी, मकान और घर, एक एक की सूचना दे रहे हैं, अनेक की सूचना दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो। एकार्थवाची भी है, अनेकार्थवाची। हाँ, एकार्थवाची भी है और खंड भी। अनेकार्थवाची भी है। राजा का घर महल है। क्या? राजा का घर कौन है? वो महल है। लेकिन कोठी, बंगला, घर, मकान और महल, ये एक नहीं होते हैं। अंतर होता है इनमें, बहुत अंतर होता है। ऐसे तो अपने घर को तुम महल नहीं कह सकते। महल किसको कहा जाएगा? जो एक निश्चित इतने एरिया का बना हो, इस प्रकार से बना हो, कोर्टों के द्वारा घिरा गया हो, आदि आदि भावों से उपस्थित हो, परिस्थित हो, उसे महल कहेंगे। एक निश्चित कमरे होते हैं उसके अंदर, है ना, एक निश्चित स्थिति होगी उसको। लेकिन है वो घर किसका? राजा का, है ना। इसी प्रकार से बंगलो, बंगलो किसको कहेंगे? कि वो महल से तो छोटा होता है, कोठी से बड़ा होता है। उसका इतना निश्चित एरिया होता है, उसमें लॉन एरिया भी रहता है ना, वॉकिंग एरिया रहेगा, इतना इतना गर्भित रहेगा, तो बंगलो हो जाएगा। फिर कोठी, इसी प्रकार मकान, इसी प्रकार घर, वो छोटा छोटा होता होता चला जाएगा। और झोपड़ी, गरीब के घर को झोपड़ी कहते हैं। बस इतनी सी बात समझ लो, ऐसा समझ लो। माने एक ही कमरा हो, कच्ची छत हो, तो उसे झोपड़ी कह देते हैं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? लेकिन वो सभी के लिए घर ही है ना, सभी के लिए रहने का स्थान ही है या नहीं है? लेकिन अंतर है उसमें या नहीं है? अंतर है उसमें या नहीं है? अंतर भी है, एकार्थवाची भी है ना। तो आपने कहा तो वस्तु का स्वभाव है क्या? हाँ, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? द्रव्यपना स्वभाव है, गुणपना स्वभाव है, पर्यायपना स्वभाव है। वस्तु कैसी है? वस्तु का वास्तु कैसा है? क्या कहा? महल,
किसी भी घर को महल कहा तो उसके वास्तु की अपेक्षा से कहा, किसी भी वस्तु को, घर को कोठी कहा, मकान कहा तो वास्तु की अपेक्षा से कहा। उसका वास्तु था ना, उस वास्तु ने निर्धारित किया कि ये महल है, ये कोठी है, ये बंगलो है, ये घर है, ये झोपड़ी है, ये मकान है, वास्तु से। ऐसे ही वस्तु का जो वास्तु है वो कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? और उसकी वृत्ति कैसी है? वृत्ति कैसी है कि उसकी वृत्ति पर्यायात्मक अर्थात निरंतर परिणमन स्वभाव वाली है। अनेक गुणों का निरंतर प्रति समय अपने अपने स्वभाव से परिणमित होना है। जैसे पुद्गल की वृत्ति जड़ है, चेतन की वृत्ति चेतना है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे धर्म अधर्म आदि की वृत्ति अपने अपने स्वभाव वाली है, काल की वृत्ति अपने स्वभाव वाली है। सभी सभी का वास्तु कैसा है? कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई एक प्रदेशी है, सभी अनंत गुणात्मक है, सभी उत्पाद व स्वरूप वाले भी हैं। घर में भी कमरा होता है, महल में भी कमरा होता है, मकान में भी कमरा होता है, कोठी में भी कमरा होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? लेकिन कमरा हो, निश्चित अधिक कमरे होते हैं महल होता है, कमरे घटते जाते हैं तो कोठी बंगला आदि आदि उसका नाम पड़ता चला जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? सरल सी बात है, आसान सी बात है। वस्तु का वास्तु और वस्तु की वृत्ति, वृत्ति सिद्ध करती है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, प्रदेशों से नहीं। और प्रदेशों से वस्तु का वास्तु ऐसा सिद्ध करते हैं। उसका आकार प्रकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, किस भाव वाली है, आदि आदि भाव वाली। वृत्ति काल की वृत्ति एक प्रदेशी, कालाणु। पुद्गल की वृत्ति एक प्रदेशी, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, एक पुद्गल की वृत्ति है। लेकिन जैसी पुद्गल की वृत्ति है ऐसी जीव की वृत्ति नहीं है कि उसके प्रदेश घटेंगे और बढ़ेंगे, माने एक प्रदेशी भी रहेगा और स्कंद रूप भी होगा, ऐसा नहीं करेगा जीव। लेकिन पुद्गल करेगा। पुद्गल करेगा तो क्या धर्म धर्म भी करेगा? कि वो धर्म धर्म नहीं करेंगे। पुद्गल यहां से वहां भी करेगा, गमन करेगा, धर्म धर्म गमन नहीं करेंगे। है वो दोनों जड़ ही, धर्म धर्म भी जड़ है और पुद्गल भी जड़ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या नहीं आ रहा है ना? ये उनकी वृत्तियां हैं। आ रही है बात या नहीं याद आ रही है? अब ये बात क्यों कह रहे हैं, अभी गाथा में सब भाव आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, हमने निश्चित किया। क्या निश्चित किया? जो खलु दव सहावो परिणामो सो गुणो सद विसिठो सदवट्ठिदं सहावे दव्वम तीजिणो देशोयम। जिणो जिणोवदेशोयम अर्थात जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये आपका मेरा उपदेश नहीं, किसी छदमस्त का जाना गया उपदेश नहीं। वस्तु कैसी है समझ लेना? असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक। वास्तव में उस वस्तु में अनंत गुण है, एक्चुअल में है। वो व्यवहार से है कह दिया तो झूठे हो गए ऐसा नहीं। समझ में? गुण गुणी का भेद व्यवहार से किया तो व्यवहार से किया तो भेद झूठा हो गया ऐसा नहीं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? वो काल्पनिक नहीं है। केवल ज्ञानियों ने कल्पना करके नहीं कहा कि अनंत गुणात्मक है और वो तो व्यवहार है, व्यवहार से झूठा। अरे अनंत गुणात्मक है ये कहकर अनंत गुणों से बिखर गया है ऐसा मत समझना, इसलिए उसको व्यवहार कहा। बात पकड़ में ही नहीं है? अनंत गुण, जैसे अनार के दाने अलग अलग हो गए ऐसे गुण अलग अलग हो जाते हो ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक अनार अनेक दानों का समूह है, ऐसी वो एक वस्तु अनंत गुणों का समूह है ऐसा नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? क्योंकि दाने तो अनार के अलग अलग हो जाएंगे तो क्या वस्तु के गुण भी अलग अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए उसको व्यवहार कहा। समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से समझना। ये कल्पना करो। क्या कल्पना करें? कल्पना करो आकाश में फूल उगाया है, तो कल्पना में उग सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम फूल उगाने की बात करें, हम आकाश में महल भी बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते हैं ना? तो ऐसे कल्पना करो वस्तु में अनेक गुण है, ऐसी कल्पना नहीं है ये। वहां वास्तव में अनेक गुण है। आ रही है बस समझ में नहीं आ रही है ना? सच्ची में है, एक्चुअल में है, भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं
और जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वो निश्चय से जाना जाता है, व्यवहार से जाना जाता है? केवली प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं। केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष हुई कोई चीज तो निश्चय से होगी, व्यवहार से होगी? अब जब केवल ज्ञान का ही भरोसा नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान ही व्यवहार से मान लिया तो वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आएगा कि केवली पर को व्यवहार से जानते हैं? जब वही बात घूमती रहेगी अंदर में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझे ना? व्यवहार से जानते हैं का अर्थ क्या होता है, ये समझ में आना। इसलिए कहते हैं नए ध्यान से समझने और सीखने और पढ़ने चाहिए। वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से सीखना, पढ़ना और समझना चाहिए। अपना उपयोग यहाँ लगाओ, इस चक्कर में मत रहो हमें तो सब आता है, सब आता है, हमें तो सब पता है, हमें क्या क्या नया सिखाएंगे। अरे आचार्य एक एक गाथा लिख रहे हैं तो किसी किसी मंतव्य से लिख रहे हैं, किसी उद्देश्य से लिख रहे हैं। उसमें टीका लिखी जा रही है तो उसका कोई उद्देश्य है, कोई बात समझा रहे हैं। उनको समझ में आ रही है ये बात कि तुम कहाँ भूल करोगे, कहाँ अटकोगे, या क्या मान लोगे। तुम ना मानो, ऐसी मान्यता तुम्हारे अंदर ना रहे, इसलिए बार बार अच्छे से बिल्कुल अच्छे से। अपना बच्चा पहली बार बाहर जाता हो तो माँ बाप क्या कहते हैं, किसी से बात नहीं करना, अनजान व्यक्ति दे तो कुछ लेना देना नहीं, है ना? ऐसा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो ये भी कहे ना कि हम तुम्हारे प्रांत के हैं, तुम्हारे शहर के हैं, और हम तुम्हारे पिता को जानते हैं और कुछ खाने को दे तो खाना नहीं, कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो उसको बार बार टोकते नहीं टोकते, और ट्रेन में बैठाते हैं तब भी अरे पापा तो मुझे बेवकूफ समझते हो। अरे बेवकूफ नहीं समझ रहे, तुम्हें जो कह रहे हो ध्यान से सुनो क्या। कि कोई कुछ देवे तो खाना नहीं, सीट से उठ के जाना नहीं, स्टेशन पे ट्रेन रुके तो बोगी से उतरना नहीं। ऐसा सिखाते उसे एक एक बात, एक एक। क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस अनुभव से गुजरे हैं वो, उस अनुभव से गुजरे हैं उन्होंने, उन्हें पता है कि क्या गलती करते हैं और क्या गलती होने पर क्या नतीजा भुगतना पड़ता है। पकड़ा मेरी बात? अब जरूर हो सकता है कि उनका बच्चा वो गलती ना करे, लेकिन उन्हें मालूम है ना कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आती है बात, समझ में नहीं आती है तो सिखाते हैं, ऐसे आचार्य सिखा रहे, एक एक बात बता रहे। वो क्या कहते हैं, 298 नंबर के पेज 109 नंबर की गाथा में, जो है द्रव्य स्वभाव भूत, स्वभाव भूत, भूत माने भूत चुड़ैल नहीं, भूत माने होना, है ना? एक भूत का अर्थ जीव भी होता है, भूत अनुकंपा, यहाँ भूत का अर्थ है होना है। जो है द्रव्य स्वभाव भूत, अर्थात स्वभाव रूप से जो है क्या, परिणाम वही गुण सत अविशिष्ट। परिणाम, परिणाम किसको कह रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य परिणाम, गुण परिणाम, पर्याय परिणाम। वो भावों को परिणाम नहीं, या पर्याय मात्र को परिणाम नहीं, स्वभावभूत परिणाम, स्वभावभूत स्थिति, उपस्थिति। उस द्रव्य का स्वभाव कैसा है, कैसा है वो, कैसा नजर आता है कि वो द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक स्वभाव वाला नजर आता है, समझ में आता है। अखंड भी नजर आता है, अखंड होता हुआ भी प्रदेश से अपृथक तो नजर आता है, और प्रदेशों का अपृथक तो होने पर भी अतद भाव वाला वह वस्तु का स्वभाव समझ में आता है। जो है द्रव्य स्वभाव भूत, परिणाम वही गुण सत अविशिष्ट। द्रव्य अवस्थित निज स्वभाव में, इसीलिए सत जिन उपदिष्ट। इसलिए जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश कैसा है, सत्य है। किस लिए सत्य है? क्योंकि द्रव्य अपने इसी स्वभाव में अवस्थित अर्थात उपस्थित है, ऐसे ही स्वभाव में उपस्थित है। पकड़ में आई बात नहीं? भगवान का कहा गया ये काल्पनिक नहीं है, भगवान का कहा गया ये अनिश्चित नहीं है, भगवान का कहा गया यह उपदेश सत्य माने सत्य है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, कैसा ही है, उत्पाद वय ध्रुवात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, प्रदेशों से अपृथक्त्व, और एक ही प्रदेशों में अतद स्वभाव वाला। आई समझ में बात? क्या नहीं समझ में आई? कि भगवान ने यह उपदेश व्यवहार से दिया है ऐसा नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ऐसा जोर देकर बतला रहे हैं। और अभी अभी हम ये कहेंगे गुण मत देखो, भेद मत देखो, एक अखंड आत्मा को देखो। गुण नहीं है, भेद नहीं है, पर्याय नहीं है, वो तो ध्रुव मात्र है, अपरिणामी है, ऐसा कहेंगे।
लेकिन भूलना मत। क्या मत भूलना? कि वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव कैसा है, छल ग्रहण नहीं करना। याद है ना, समय सार में छल नहीं करना, छल ग्रहण क्यों कहा? हमें मेरे हिसाब से ना, जैसे अपनी धारा है, छल ग्रहण नहीं करना, ये बात प्रवचन सार में कहनी चाहिए, समय सार में नहीं कहनी चाहिए। क्या लगता है आपको? लेकिन सच्ची बात यह है कि वो बात समय सार में ही कहनी चाहिए, प्रवचन सार में नहीं कहनी चाहिए। क्या समझे? आती है वो, समझ में नहीं आती है? शरीर को देखने पर हड्डी भी होगी, मांस भी होगा, मज्जा भी होगी, नसें भी होंगी, नहीं समझ में आएगा। ये वैज्ञानिक ही जान सकता है कोई। हमें तो उस वैज्ञानिक का भरोसा ना, बचपन से पढ़ा है। तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? कितनी? 208 गिनी है तुमने कभी? ये कमाल है। कभी तुम्हें शंका नहीं हुई एक आधी कम ज्यादा हो गई तो? क्यों? कितने दिल है तुम्हारे पास? एक। तो कभी तुमने शंका नहीं हुई कि अरे कभी अपने पास एक भी दिल ना हुआ हो तो? कुछ बात समझ में नहीं? वहां तो वहां तो क्या ना, वैज्ञानिक की बात का भरोसा है। एक दिखा है, एक शरीर है, ऐसा देख रहा है, उसमें 208 हड्डियां हैं, एक दिल है, दो गुर्दे हैं, आदि 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 आदि। ये सब मेरे शरीर में है, निश्चित एकदम। एक के शरीर को देखा, सबने अपने शरीर को निश्चित कर लिया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात? वहां भगवान ने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से देखा जाना। कैसा देखा जाना? ऐसा जैसा प्रवचन सार जी में कहा, ऐसा देखा जाना। और फिर समय सार में इन सब का निषेध करा। क्या निषेध करा? पर्याय नहीं है, गुणभेद नहीं है, वो तो बस वो ही है, एक ध्रुव है, एक चैतन्य है, ऐसा। इसीलिए वहां कहा, क्या कहा? नहीं करना छल ग्रहण, नहीं करना। क्योंकि छल ग्रहण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ? प्रवचन सार में नहीं है, नियम सार में नहीं है, पंचास्त्री काय में नहीं है। यदि कहीं है वो गुंजाइश, तो वो समय सार में ही है। विचार आता है, समझ में आती है बात? छल नहीं करना, किस बात का छल ग्रहण नहीं करना? विचार किया कभी तुमने कि ऐसा वो क्या छल है उसमें जो हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सावधान किया जा रहा है? उन्होंने स्पष्ट ही कहा, स्वयं ही कहा, गुण भेदों का छल ग्रहण मत कर लेना, कि नहीं है। क्या समझे? आर्यवत्स, हम वस्तु को खंड खंड करेंगे, खंड खंड करेंगे। कैसा खंड करेंगे? पर्याय नहीं है, ऐसा खंडित करेंगे, ऐसा। समझे? व्यवहार से समझाएंगे, फिर कहेंगे पर्याय नहीं है, फिर कहेंगे गुण नहीं है। क्या है? एक अखंड है, एक चैतन्य है, बस एक है, जो है वो एक ज्ञान ही है, और कुछ नहीं है। तो तुम क्या नहीं समझना? अनंत गुणात्मक को खोना मत, असंख्यात प्रदेशी को खोना मत, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को खोना मत। वो वस्तु में रहेगा, तुम्हें उसकी दृष्टि नहीं करनी, और ऐसी दृष्टि नहीं करनी मानो उसमें है ही नहीं। यहाँ क्या कहते हैं? जो है द्रव्य स्वभाव भूत, परिणाम वही गुण सत अविशिष्ट, द्रव्य अवस्थित निज स्वभाव में, इसीलिए सत जिन उपदिष्ट। जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश इसलिए सत्य ही है। कैसे? यह खलु, जो द्रव्य का स्वभावभूत, द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद, द्रव्य उत्पाद वय द्रव्यात्मक, ये स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। यहाँ जीव के स्वभाव की बात नहीं, यहाँ पुद्गल के स्वभाव की बात नहीं, द्रव्य स्वभाव की बात। द्रव्य का स्वभाव कैसा है? उत्पाद वय द्रव्यात्मक, ऐसा जो स्वभाव है सो परिणाम है, उसको परिणाम कहते हैं। पर्याय मात्र को परिणाम कहते हैं ऐसा नहीं, ठीक है ना? ये भावों को मात्र परिणाम कहते हैं ऐसा नहीं। यहाँ क्या कहते हैं? यह स्वभाव और परिणाम एकार्थवाची है, स्वभाव ही परिणाम है। कैसा स्वभाव? उत्पादात्मक, वयात्मक और ध्रुव्यात्मक। उत्पाद व ध्रुव्यात्मक वह वस्तु का स्वभाव है, वह स्वभाव ही वस्तु का परिणाम है। अच्छा, वह परिणाम सत से अविशिष्ट है, अर्थात सत्ता गुण से जाना गया है, उसकी सत्ता है। द्रव्य की द्रव्यात्मक भाव की सत्ता है, द्रव्य में द्रव्य के गुणात्मक भाव की सत्ता है, द्रव्य में द्रव्य के पर्यायात्मक भाव की सत्ता है। द्रव्य सत
गुण सत और पर्याय सत। दृष्टि के विषय में पर्याय असत, गुण असत, द्रव्य मात्र सत। आरस याद बात समझ में? दृष्टि के विषय में पर्याय असत कहेंगे, वास्तव में तो वो व्यवहार है क्या, जो है होने पर भी नहीं है कहा गया है, वास्तव में तो वो व्यवहार है। कौन सा व्यवहार? वो जो दृष्टि के विषय में किया जा रहा है। अरे ये बात उल्टा उल्टा नहीं समझना कि भैया उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं सत है। सत है माने उसकी सत्ता है। काल्पनिक सत्ता है या वास्तविक सत्ता है? कि स्वप्न जैसी सत्ता नहीं, वास्तविक सत्ता है। हाथ पे रखे आंवले जैसी सत्ता है। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? स्वप्न में सत्ता हो ऐसी सत्ता नहीं। कैसी? द्रव्य की सत्ता वास्तविक सत्ता है। जैसे श्लोक की सत्ता है ऐसे द्रव्य की सत्ता है। जैसे जीव की सत्ता है ऐसे जीव में अनंत गुणों की सत्ता है। और जैसे अनंत गुणों की सत्ता है, जीव की सत्ता है, वैसे ही प्रत्येक गुण के पर्याय स्वभाव की भी सत्ता है। और ये सत्ता किसमें है? कि वो एक द्रव्य में अपने अपने स्वभाव से लक्षित होती है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता। कौन सी सत्ता? द्रव्य के द्रव्य स्वभाव की सत्ता, द्रव्य के गुण स्वभाव की सत्ता, और द्रव्य के पर्याय स्वभाव की सत्ता। पकड़ में ही बात? पर्याय किसकी? पर्याय किसकी? पर्याय दो प्रकार की होती हैं। पर्याय द्रव्य की, पर्याय गुण की। पर्याय की पर्याय नहीं। दृष्टि के विषय में पर्याय किसकी? कि पर्याय पर्याय की, द्रव्य की नहीं। और वस्तु स्वभाव में इसको जब निश्चित करेंगे तो पर्याय किसकी? कि पर्याय द्रव्य की, पर्याय गुण की। पकड़ में ही बात? पर्याय आकाश के फूल के समान नहीं। समझ रहे हैं? बात नहीं समझ में आ रही है ना? पर्याय है तो पर्याय की सत्ता है। कैसी सत्ता है? जैसे द्रव्य की सत्ता है, जैसे गुण की सत्ता है, ऐसे पर्याय की भी सत्ता है। पर्याय के अखंडपने की सिद्धि द्रव्य से करते हैं और पर्याय के खंडपने की सिद्धि गुणों से करते हैं। गुण अनंत है इसलिए पर्याय भी अनंत है। द्रव्य एक है इसलिए पर्याय भी एक है। अब सुनो, सिद्ध पर्याय एक है या अनेक है? क्या कहा? कि सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय ना, तो सिद्ध नाम उस द्रव्य का है इसलिए एक है। समझना? सिद्ध किसी गुण का नाम थोड़ी है। लेकिन उस एक सिद्ध पर्याय में अनंत गुणों की सत्ता है। क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव ने लघु तत्व विस्फोट में केवली भगवान की स्तुति करते समय ये कहा कि हे भगवान, आप आत्मा का अनुभव एक अनेक प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं आत्मा का अनुभव? एक अनेक प्रकार से। बोले कि कैसी बात करी, हमें तो यही पता था कि द्रव्य आत्मा का अनुभव तो अखंड ही होता है। हमने कहा ऐसा नहीं करते आप। एक अखंड आत्मा का भी अनुभव करते हैं और एक अखंड आत्मा के अनुभव के साथ आत्मा के अनंत गुणों का भी अनुभव करते हैं। ऐसा ऐसा कहा उन्होंने। कि कैसे कर लेते हैं? क्योंकि अनंत गुण है तो अनुभव होते हैं। बात समझ में नहीं समझ में आ रही? उस एक आत्मा, क्योंकि उनकी सत्ता है, कोई कल्पना की अनुभूति नहीं है, वास्तविक है। वहां पे ये जोर देना है, वहां पे ये बात बतलानी है कि वो आत्मा कैसा है, कि एक है, अखंड है, अनंत गुणात्मक है, सत्तावान है। ऐसी सत्ता है उसकी। समझ रहे? तो देखो क्या कहा उन्होंने, या कि वह जो नहीं परिणाम है, नहीं, परिणाम किसका नाम है? उत्पाद वह। हाँ। इस बात हाँ। को ऐसे भी ले हाँ। सकते हैं कि जैसे केवली भगवान को प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, तो ऐसे ही वो गुणों का हाँ, अनेक बने। गुण भी प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, होते हैं ना। अच्छा देखो, इसमें एक बात और गहराई से समझो। जैसा वो परद्रव्य से तन्मय नहीं है, ऐसा वो अपने आत्मा के गुणों के साथ तन्मय नहीं है, ऐसा मत समझना। जैसे मैंने अपना ज्ञान गुण केवल ज्ञान में जाना, ठीक है, मुझे केवल ज्ञान हुआ, किसी की भी केवली का जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान में ज्ञान गुण जानने में आएगा या नहीं जानने में आएगा? दर्शन गुण जानने में आएगा या नहीं जानने में आएगा? अरे सीधा दर्शन गुण। भाई हाँ, आपका शायद तो केवली भगवान के ज्ञान में, हाँ हाँ मैं दोबारा पूछता हूँ,
केवली भगवान केवल ज्ञान में दर्शन गुण को जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे, है ना। अच्छा, तो दर्शन गुण तो सभी आत्माओं में है, तो सभी आत्माओं के दर्शन गुण को जानेंगे या नहीं जानेंगे? सभी जीवों में दर्शन गुण है ना, तो सभी जीवों के दर्शन गुण को केवली भगवान जानेंगे या नहीं जानेंगे? उनको भी जानेंगे। लेकिन कौन सा दर्शन गुण तो मेरा है और कौन सा दर्शन गुण मेरा नहीं है, इसको भी। क्या समझे? समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? एक दर्शन गुण ऐसा भी तो होगा ना जिसमें वो तन्मय होंगे, जिसमें वो अहम भाव धारण करेंगे कि मेरा है। और ऐसा दर्शन गुण भी होगा ना जो दर्शन गुण तो है पर मेरा नहीं है, ऐसा जानेंगे। बोलो, केवली भगवान ज्ञान को जाने, तो एक ज्ञान ऐसा होगा ना जिसको कहेंगे मेरा है, और एक ज्ञान ऐसा भी होगा जिसको कहेंगे मेरा नहीं है। भले ही हु बहू उनके ही जैसा हो, होगा या नहीं होगा? अनंत सिद्धों का ज्ञान एक केवली भगवान के ज्ञान जैसा ही है, बिल्कुल हु बहू ऐसा का वैसा है। रंच मात्र भी कमी नहीं है, रंच मात्र भी, है ना। लेकिन वो अनंत सिद्धों के उस केवल केवल ज्ञान को मेरा है ऐसा नहीं जानेंगे, लेकिन अपने ज्ञान को मेरा है ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? वो जो ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा, वो जो केवल ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा, वो तुम्हारा कहलाएगा। ये किसने कहा? केवलियों ने तो कहा। क्यों? वो केवल ज्ञान की पर्याय किसको प्रकट होगी? कि पर्याय की स्वकाल में प्रकट होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका आधार कौन होगा? वो ज्ञान गुण होगा नहीं होगा? और किसका ज्ञान गुण होगा? कि जिसको प्रकट होगा उसका ज्ञान गुण। ऐसे थोड़ी हम भगवान महावीर को केवली कहते हैं। मुझे भी कहने लगो केवली, कहो मुझे भी कि नहीं नहीं भैया आपको नहीं कह सकते। क्यों? पर्याय के साथ एकत्व क्यों जोड़ते हो मेरा? बिना पर्याय का केवली नहीं हो सकता मैं? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम द्रव्य में पर्याय का एकत्व नहीं करेंगे, ये बात भी सही है। लेकिन ऐसे थोड़ी आकाश के पुष्प के समान प्रकट हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? तो वो तन्मय तो अपने अपने द्रव्य, अपने गुण और अपने पर्यायों में तो तन्मय है या नहीं है? है ना। अपना तन्मयपना है उसमें, मेरा है। अनंत गुणों को अनंत प्रकार से भी जानते हैं, अखंड भी जानते हैं। एक अखंड आत्मा का अनुभव करते हैं, और एक अखंड आत्मा की अनुभूति में अनंत अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों को, प्रत्येक प्रदेशों को प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न ऐसा जानते हैं। और मेरे हैं ऐसा भी जानते हैं, ये प्रदेश मेरे नहीं है ऐसा भी जानते हैं। आकाश के एक प्रदेश पर कितने सिद्धों के प्रदेश होंगे? आकाश के एक प्रदेश पर अनंत सिद्धों के प्रदेश होंगे या नहीं होंगे? होंगे और होंगे। ये प्रदेश मेरा है और ये प्रदेश मेरा नहीं है, ऐसा जानते हैं। समझे या नहीं समझे? तो मेरा है पना करेंगे या नहीं करेंगे उसमें? कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये व्यवहार से मेरा है और निश्चय से मेरा है, ऐसा करेंगे? कि केवल भगवान केवली ज्ञान, केवल ज्ञान, ये नयातीत होता है, वो नयातीत। निश्चय से मेरा है, व्यवहार से मेरा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे वहां। समझ में ये बात नहीं समझ में आई? वो तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, प्रत्यक्ष। समझे? तो क्या कहते हैं? सत से अविशिष्ट, अविशिष्ट माने विशेष नहीं होना, विशेष अर्थात भिन्न नहीं होना, अर्थात जो सत्ता से अभिन्न है। कौन सत्ता से अभिन्न है? द्रव्य द्रव्य सत्ता भाव से अभिन्न है, और उस द्रव्य का जो गुण भाव है वो सत्ता से अभिन्न है। पर्याय सत्ता भाव से अभिन्न है, अर्थात तीनों का अस्तित्व है। और वो तीनों का अस्तित्व एक द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक भाव वाला एक एक द्रव्य का है, ऐसा अभिन्न है। प्रदेश से अपृथकत्व है, तद अतद स्वभाव वाला है, और सत से अभिन्न है, अर्थात उनकी सत्ता है। तो कहते सत से अविशिष्ट, यानी कि जो सत से भिन्न नहीं है, अर्थात जिनकी सत्ता है। ऐसा जो गुण है, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है मतलब ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। गुण है माने ऐसा स्वभाव है। गुण है माने मात्र गुण है ऐसा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को गुण कहा, उनको स्वभाव कहा, उन्हीं को परिणाम कहा, सुगुण है। ऐसा जो जिनोपदेश है, ऐसा भगवान का उपदेश है। कहाँ है? कि वो 99 नंबर की गाथा से चला आ रहा है।
ठीक है ना। 99 के नंबर की गाथा में तो स्पष्टता कहा ही है, और अन्य गाथाओं में भी इस बात को स्पष्टता बतला रही है, पहले कह चुके हैं। जिनेंद्र भगवान का ऐसा उपदेश है। वही यह है। द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, वह वही यह है, माना अर्थात ये द्रव्य वही है। ठीक ऐसा अर्थात 99वीं गाथा के कथन में इस गाथा के में कथित भाव सहज ही निकलता है। अर्थात इस गाथा में जो बात कही ना भगवान ने कहा है, वो जो 99वें नंबर की गाथा में स्पष्टता आपसे कहा था, वही भाव यहाँ पर निकलता है। देखो क्या निकलता है, खोल लो 1 मिनट में 99वें नंबर की गाथा, पेज नंबर 266 64। क्या कहा था, द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कहते हैं जो है द्रव्य स्वभाव भूत, है ना। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, अतः द्रव्य का सत निज भाव। सत्ता द्रव्य का निज भाव है। सत्ता माने है, क्या है, वह उत्पाद्यमय है क्या है, द्रव्य उत्पाद है, द्रव्य में वय है, द्रव्य में ध्रुवता है। परिणाम द्रव्य का सहज स्वभाव, कौन सा परिणाम, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणाम। अब तीनों को पर्याय कहा था, उत्पाद व ध्रुव्य तीनों को पर्याय कहा था। आज शायद मेरा नेटवर्क इशू कर रहा है। हाँ देखो अभी आ रही है ठीक। हाँ सुनो, तो तीनों को पर्याय भी कहा था, उत्पाद व ध्रुव्य तीनों को पर्याय भी कहा था, तीनों को सत भी कह रहे हैं, और द्रव्य का परिणाम है, स्वभाव है आदि, यह बात भी कह रहे हैं। अब टीका, आचार्य अमरचंद्र देव गाथा नंबर 109 पर टीका करते हैं और कहते हैं, सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा उपयोग अटेंशन रखेंगे तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो कहते हैं द्रव्य स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से सत है। नित्य माने हमेशा, कैसा, कि द्रव्य नित्य ऑलवेज हर समय उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक रहेगा, ऐसा हो गया इसका अर्थ, है ना। और वो सत है, अर्थात ऐसी ही द्रव्य की सत्ता है। द्रव्य की द्रव्यात्मक सत्ता, गुणात्मक सत्ता, पर्यायात्मक सत्ता कैसी है, उत्पादात्मक सत्ता, वयात्मक सत्ता और ध्रुवात्मक सत्ता, ऐसी वो द्रव्य की स्वाभाविक सत्ता है, सत है। ऐसा पहले 99वें नंबर की गाथा में प्रतिपादन किया गया है, और वह द्रव्य का स्वभाव परिणाम कहा गया है। द्रव्य के इस स्वभाव का नाम ही परिणाम है। अब परिणाम है मतलब परिणमन करने वाला मात्र नहीं, परिणाम माने उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, ऐसा। भैया जी, ठीक, हाँ जी बोलिए। इसमें पर्याय के संदर्भ में हाँ निर्मल पर्यायों को लेना है, या सभी पर्याय विकारी वगैरह सब जो है वो सभी पर्याय आएंगे, उत्पाद व्यय एक बार फिर ध्रुव। से बोलिए। हाँ। उत्पाद व्यय ध्रुव पर्याय में, गुण पर्यायों में हम्म। निर्मल पर्यायों को लेना कि विकारी अविकारी सभी पर्यायों को लेना। अच्छा देखो सुनो सुनो सुनो, तो पहली बात तो यहाँ पे विकारी अविकारी पर्याय की बात ही नहीं चल रही, ठीक है ना, ये विषय ही नहीं चल रहा है। फिर भी दूसरी बात एक बात बताओ, जैसे ज्ञान गुण की, जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन, तो मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय ज्ञान। है? मिथ्या दर्शन गुण की पर्याय कहलाई मिथ्या श्रद्धा दर्शन। गुण की पर्याय। है ना, उनके श्रद्धा, विचारी पर्याय। वो भी श्रद्धा गुण की पर्याय है, बस उसको विकारी कहते हैं, इतनी सी बात है। समझ में आई ये बात, नहीं समझ में आ रही है। अब वो सारा विश्लेषण जब पर्याय स्वभाव को हम अच्छे से समझेंगे, तो वहां किस अपेक्षा से उसकी नहीं है ऐसा समझाएंगे, किस अपेक्षा से है ऐसा कहेंगे, वो सारी बातें समझाएंगे। ठीक। कि दर्शन गुण स्वभाव से निर्मल है तो पर्याय विकारी क्यों होती है, आदि आदि आदि, ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो यदा कदा प्राप्त होते ही हैं, और वहां समय आने पर उनके उत्तर भी स्पष्टीकरण के साथ हम समझेंगे। मैंने पहले भी कक्षाओं में समझाए हैं और आप सबको ज्ञात भी है।
लेकिन मूल बात ये समझो, बात विकारी और अविकारी की बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि विकारी स्वाभाविक पर्याय तो द्रव्य के आधार से हो गई और विकारी पर्याय आकाश के कुसुम समान हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए अशुद्ध निश्चय है ना एक अपने यहाँ पे। अशुद्ध निश्चय क्या करता है? जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव रागी है, द्वेषी है, नारकी है, ऐसा कहता है। अशुद्ध निश्चय कहता है ऐसा। क्यों कहता है? क्योंकि जो विकारी पर्याय हैं वो भी किसी द्रव्य के बिना हो जाए ऐसा नहीं होता है, किसी गुण के बिना हो जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? बाकी यहाँ पर ना विकारी पर्याय की बात है ना अविकारी पर्याय की बात है। यहाँ तो अभी द्रव्य के स्वभाव की बात चल रही है, एकमात्र द्रव्य का स्वभाव, मैंने उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, ऐसा वो द्रव्य का स्वभाव है। अब वो पर्याय चाहे विकारी हो तो भी, अविकारी हो तो भी, ये तो बता चुके ना। नर नार का आदि पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहेंगे, आदि आदि पर्याय कहेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे। दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को ऐसा कहेंगे, एक द्रव्य की पर्याय निजी होती है, ऐसे ऐसे, ये सब चीजें समझा चुके हैं, है ना। चलो अब यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्य का स्वभाव परिणाम कहा गया है। यहां यह सिद्ध किया जा रहा है, क्या सिद्ध किया जा रहा है इस गाथा में? कि जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, कौन सा स्वभावभूत परिणाम? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक। ठीक, जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है वही सत है। सत है अर्थात उसकी सत्ता है। कैसी सत्ता है? कि एक द्रव्य में सत्ता है, उस एक द्रव्य में तीन भाव वाली सत्ता है। सतगुण तो एक ही है, उसका विस्तार तीनों में है, ऐसी सत्ता है। और अविशिष्ट अर्थात उससे वो भिन्न नहीं है, अर्थात द्रव्य उत्पाद व ध्रुव्यात्मक से कुछ भिन्न हो, ऐसा नहीं है कि पर्याय कहीं बाहर बाहर होती हो, द्रव्य में होती ही नहीं है, ऊपर ऊपर रहती है, ऊपर ऊपर तैरती है। क्यों ऐसा कहेंगे हम? पर्याय बाहर बाहर होती है, ऊपर ऊपर होती है लेकिन ऊपर ऊपर होती है, बाहर बाहर होती है का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि कहीं बाहर ही होती है। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ ये समझा रहे हैं कि वह सत है, और वह सत कैसा है? अविशिष्ट अर्थात भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? उस एक द्रव्य से द्रव्य का उत्पाद व ध्रुव्यात्मक भाव भिन्न नहीं है, ऐसा, ऐसा उसका ऐसा गुण है। गुण है अर्थात ऐसा उसका स्वभाव है। ठीक, आगे, जो द्रव्य के स्वरूप का वृत्तीभूत, क्या शब्द आया? वृत्तीभूत, है ना। वृत्तीभूत माने भूत की जैसी वृत्ति है वृत्तीभूत यानी कि उसका जो परिणमन स्वभाव है। अब यहां वृत्ति का अर्थ पर्याय स्वभाव है, द्रव्य का जो पर्याय स्वभाव उसको कहेंगे वृत्ति। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना। दो चीजें समझाई थी ना, जब वृत्ति स्वभाव समझाया था तब क्या समझाया था? वहां पर दो बातें समझाई थी, जब वास्तु वाली गाथा में समझाई थी उन्होंने। तो वास्तु को तो कहा था प्रदेशात्मक और वृत्ति स्वभाव को कहा था पर्यायात्मक। ठीक, जो द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत, तो क्या है उसकी स्वभाव की स्वरूप की वृत्ति? उत्पाद व ध्रुव, 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 ये क्या है? उसकी वृत्ति है। और वृत्ति कभी छोड़ेगा नहीं, समझे। जैसे जीव कभी ज्ञान नहीं छोड़ेगा, पुद्गल कभी जड़त्व को नहीं छोड़ेगा, शक्कर कभी मिठास को नहीं छोड़ेगी, अग्नि उष्णता को कभी नहीं छोड़ेगी, ऐसे ही वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव रूप जो उसकी वृत्ति है, ऐसी उत्पाद व ध्रुव युक्त अपनी वृत्ति को कभी त्यागेगी नहीं, न निगूढ़ अवस्था में, न सिद्ध अवस्था में, किसी भी अवस्था में, न ध्यान के काल में। जिस समय तुम अपने को ध्रुव शुद्ध ध्रुव चैतन्य अपरिणामी अनुभव कर रहे होंगे, जिस समय तुम अपने को ध्रुव ही देख रहे होंगे, उस काल में भी उस द्रव्य की वृत्ति उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव वाली ही होगी। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना। तो जो द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा, जिसमें द्रव्य की प्रधानता है, द्रव्य की जो वृत्ति है, उत्पाद व ध्रुव में प्रधान कौन है? द्रव्य है। द्रव्य क्यों प्रधान है? क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए द्रव्य महान प्रधान है, मुख्य है। और पर्याय गुणों के परिणमन को कहते हैं, इसलिए वो भी द्रव्य आश्रित हो गई।
इसलिए द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव में प्रधान कौन कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। माने पहले द्रव्य की सत्ता सिद्ध होगी, तभी गुणों की सत्ता सिद्ध हो सकती है, और तभी पर्याय की सत्ता भी सिद्ध हो सकती है। जब द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है तो द्रव्य की सत्ता से ही उत्पाद व ध्रुव की सत्ता सिद्ध हो सकती है। इसलिए प्रधान कौन हुआ? प्रधान द्रव्य हुआ। समझ में? गुण द्रव्य के बिना कहीं भी यदा कदा प्राप्त होंगे नहीं, पर्याय यदा कदा कहीं प्राप्त होंगी नहीं। द्रव्य के बिना ना गुण है और द्रव्य के बिना ना पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय का प्रधान तो द्रव्य है। उत्पाद व ध्रुव युक्त जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उस वृत्ति का प्रधान कौन है? वो द्रव्य है। समझे? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य प्रधान। जैन दर्शन कैसा है? वस्तुनिष्ठ। वस्तु द्रव्य का दूसरा नाम वस्तु, वस्तुनिष्ठ। समझ में बात? उत्पाद व ध्रुव किसका स्वभाव है? द्रव्य का, गुण का, या पर्याय का? कि उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का स्वभाव है। समझ में बात? आई बात पकड़ में? अब जब हम उसमें भेद करेंगे तो गुणों को व्यतिरेक, अन्वय, और क्या नाम है, व्यतिरेक को पर्याय ऐसा कहेंगे, उसमें भेद करेंगे। गुणों के परिणमन को पर्याय कहेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन वो स्वभाव किसका है? उत्पाद व ध्रुव स्वभाव किसका है? उत्पाद व ध्रुव स्वभाव न पर्याय का है, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव न गुण का है, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव तो द्रव्य का है। ऐसा है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? पकड़ में आई? वहां एक पर्याय को उत्पाद रूप और वह रूप ऐसा कहेंगे, वहां गुणों को ध्रुव रूप ऐसा भी कहेंगे, द्रव्य को ध्रुव रूप ऐसा भी कहेंगे। लेकिन वास्तव में उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ये किसके आश्रय से हो रही है? कि इन सब का प्रधान तो है द्रव्य है, वो एक अखंड द्रव्य, जिसके आश्रय से ये उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव होते हैं। हाँ मोहित भैया बोलो। ये वृत्तिभूत माने यहाँ पर उत्पाद व ध्रुव ही लिया है बस, मतलब यही मतलब है उत्पाद व ध्रुव। हाँ आपकी उत्पाद व आवाज ध्रुव, हाँ हाँ। हाँ आपकी इसको आवाज कट। वृत्ति कहा है, उत्पाद व ध्रुव को ही वृत्ति कहा है। उत्पाद व ध्रुव को ही वृत्ति कहा है। वृत्ति माने वो द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य की ऐसी ही वृत्ति है। अभी बताया ना कि जिस समय तुम अपने को एक अखंड ज्ञायक अनुभव कर रहे होंगे, ध्रुव मात्र अनुभव कर रहे होंगे, अपरिणामी स्वीकार कर रहे होंगे, कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, अनुभूति के काल में, उस काल में भी द्रव्य उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला होगा, है ना? सिद्ध पर्याय में जाने के बाद जब वह संसार में कभी लौट कर नहीं आएगा, निरंतर सिद्ध भाव से ही स्थित होगा, उस काल में भी उत्पाद व ध्रुव युक्त ही होगा। जब हम उसको कहेंगे वह बिना का उत्पाद, उत्पाद बने का वह, है ना, उस काल में भी उत्पाद व ध्रुव युक्त ही होगा। समझ नहीं बात? नहीं समझ नहीं? ऐसा तो कहते हैं जो द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा, है ना, इस कथन में किसकी प्रधानता है? द्रव्य की प्रधानता। द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है, अर्थात द्रव्य की सत्ता के बाद ही गुण की सत्ता और पर्याय की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। ऐसा उससे अविशिष्ट अर्थात उससे अभिन्न, सत्ता से अभिन्न कौन? वो द्रव्य। कैसा? उत्पाद व द्रव्य आत्मक वो द्रव्य जो सत स्वभाव से सत्ता से अभिन्न है, अभिन्न है। वह द्रव्य उस अवस्थित से अनन्य, है ना, अलग नहीं है। अनन्य का अर्थ क्या है? अन्य नहीं है, अन्य, अनन्य, अन्य नहीं है। किससे अन्य नहीं है? उत्पाद व ध्रुव से अलग कुछ द्रव्य हो ऐसा नहीं है, और और वो द्रव्य का सत्ता से कुछ भिन्न हो ऐसा नहीं है। अनन्य, ठीक। अविशिष्ट गुणभूत ही द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है। गुणभूत ही, गुणभूत ही माने वो गुण मात्र नहीं, गुणभूत ही अर्थात वो गुण भाव आधार, माने वो स्वभाव ही ऐसा है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, ऐसा, ऐसा उस वस्तु का स्वभाव है, ऐसा उस वस्तु का परिणाम है। हाँ वृत्तिभूत और गुणभूत इन दोनों में जैसे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वृत्तिभूत और एक ही, गुणभूत में ध्यान। गुणभूत कहो स्वभावभूत कहो एक ही बात है, उसमें कोई बात नहीं। देखो जब कहेंगे द्रव्य गुण पर्याय, इसको तो डाला स्वभाव के खाते में, और उत्पाद व द्रव्य इसको डाला वृत्ति के खाते में। देखो एक होती है वृत्ति और एक होती है प्रवृत्ति। तो चोर की वृत्ति क्या है? चोरी करना, ये तो चोर की हो गई वृत्ति।
और जिस काल में वो चोरी करे वो कहलाएगी प्रवृत्ति। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, समझ में ही? वो तो स्वभाव हो गया, एक तो चोरी करना उसका स्वभाव हो गया, लेकिन चोरी करना स्वभाव हो गया, पर चोरी करना स्वभाव हो गया तो हर समय चोरी नहीं कर रहा है। जिस समय चोरी करेगा, जिस वो कार्य रूप परिणमित होगा, तो कार्य रूप परिणमित होने का काल कहलाएगा प्रवृत्ति। जैसे इस समय तुम क्या प्रवृत्ति कर रहे हो, क्या प्रवृत्ति है तुम्हारी, कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और वृत्ति क्या है तुम्हारी, क्या है वृत्ति, कि पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि आदि 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 आदि, है ना, उपचार से, ये हमारी वृत्ति है। आ रही बात समझ में नहीं? लेकिन वो वृत्ति होने पर भी इस समय प्रवृत्ति क्या हो रही है, बोलो। अभी चोर मंदिर जाता है या नहीं जाता है? चोर का भी कोई इष्ट होगा या नहीं होगा? किसी भगवान का नाम लेकर ही तो चोरी करता होगा। क्यों? इस समय सुनने की कि प्रवृत्ति पकड़ा ना चल जाऊं। सुनने की है, प्रवृत्ति चल रही है इस समय तो। सुनने की प्रवृत्ति चल रही है, चलो, है ना। तो एक होता है वृत्ति और एक होती है प्रवृत्ति। ऐसी एक स्वभाव, एक तो उन्होंने बताया द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव, और वो स्वभाव कैसा है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक वृत्ति रूप है, अर्थात निरंतर उत्पाद व ध्रुव, 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 ऐसी वृत्ति वाला है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ऐसा तो स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति, अब द्रव्य, द्रव्य का स्वभाव है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, और उसकी वृत्ति कैसी है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, निरंतर उसका उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, इस वृत्ति को वो कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति अर्थात अस्तित्व तीन प्रकार के समय को, तीन प्रकार के समय को कौन कौन से, भूत भविष्य और वर्तमान। और भूत भविष्य वर्तमान को हम कैसे समझा सकते हैं, उत्पाद व ध्रुव से ही समझा सकते हैं बस। उत्पाद व ध्रुव के बिना भूत भविष्य वर्तमान किसका? भैया यहाँ पे आपने गुणभूत को स्वभावभूत बोला है, पर यहाँ ऊपर लिखा है गुणभूत हाँ, ही हाँ, द्रव्य का गुणभूत ही स्वभावभूत। द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, लिखा है ना, उन्होंने लिखा, मैंने कहा बोला है। हाँ, तो गुणभूत को मतलब स्वभावभूत किस भाव से हाँ लिया? तो वही तो लिखा ना, गुणभूत ही, यानी गुणभूत ही द्रव्य का स्वभाव। गुणभूत को क्या लिया है यहाँ पे, ये पूछ रही हूँ, गुणभूत को क्या भाव लिया है? द्रव्य के द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक गुणभूत लिया है यहाँ पर, मैंने द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय भाव को ही गुणभूत लिया है। ठीक है ना, देखो, अलग नहीं होना, अलग नहीं होना, किससे अलग नहीं होना, सत्ता गुण से अलग नहीं होना। तो सत्ता, जो सत्ता नामक गुण है ना, सत्ता नामक गुण, ध्यान से सुनो, वहां मत लिखो, पहले सुनो, प्रश्न किया है तो इसमें, क्योंकि ये लिखा हुआ तो आज लिख लोगे, 3 दिन बाद पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन जो यहाँ याद रहेगा ना, वो सभी सारे याद रहेगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है ना। देखो, सत्ता नामक एक गुण है, अस्तित्व नामक एक गुण है या नहीं? अस्तित्व नाम का एक गुण है, उनका नाम है अस्तित्व। और द्रव्य कैसा है, वो सत्ताभूत ही है, अर्थात सत्य ही है। पकड़ में ही बात, माने गुण अलग है, अस्तित्व गुण अलग है और द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं। और वो तो कैसा है, वो सत्य स्वभाव कैसा है, वह ध्रुव्य सत्य, समझ बात, भैया द्रव्य ना, सत्य, गुण नहीं आ रहा, सत्य, वो आवाज पर्याय कट गई सत्य। बिल्कुल। आगे बस, समझ भैया में, आवाज आवाज कट गई, समझ में ही बात, नहीं समझ आवाज में? नहीं आई बिल्कुल। अरे आवाज कट गई। मैं तो आज, हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। भैया इसको कल समझा दीजिएगा दोबारा ऐसा ही है। थोड़ा डिटेल में, हाँ, मतलब आज उसमें भी हो गया तो सुनो कल आप सुनो, आएगा आएगा, आएगा आएगा, एक आवाज। एक मिनट रुको बस। अब ये प्रासंगिक है तो इसको सीख के ही जाओ। ठीक है, 1 सेकंड का काम है बस। अभी आवाज सही आ रही है? अभी ठीक आ रही है ना? अभी सुनो, देखो देखो, ये क्या कहते हैं, द्रव्य का, सॉरी, गुणभूत ही द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है। गुणभूत, तो गुणभूत में किस गुण की बात कर रहे हैं, सत्ता गुण की बात कर रहे हैं, सत्ता गुण की बात कर रहे हैं, अस्तित्व गुण की बात कर रहे हैं। तो जैसा सत्ता का स्वरूप है, तो बोले सत्ता का स्वरूप कैसा है, सत्य किसको कहते हैं, कि सत्य कहते हैं द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य को, इसको सत्य कहते हैं। और ये जो द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य है, इसका स्वभाव कैसा है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही?
अब समझ में आई बात? सत्ता है, सत्ताभूत, यहां गुणभूत को सत्ताभूत कर दो। सत्ताभूत ही द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, अर्थात जो द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा वो द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक जो द्रव्य है वो कैसा है कि उत्पाद व द्रव्य वृत्ति वाला है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई बात? है ना? उसको एक बार हाँ। ज्ञान ज्ञान गुण से समझा, मतलब किसी और गुण से समझाने की कोशिश करिए। नहीं, क्योंकि द्रव्य का सामान्य स्वभाव समझाना है, इसलिए सत्ता से ही समझाएंगे। अब एक जीव का समझाना है। हाँ देखो देखो सुनो, द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत समझानी है। समझाना यहाँ पर ये है, एक जीव के अस्तित्व को थोड़ी सिद्ध करना है, यहाँ तो सिद्ध करना है द्रव्य के अस्तित्व को, द्रव्य के द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक अस्तित्व को, और द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक अस्तित्व वाले उस द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को। आ रही है बात समझ में? ये बिल्कुल सरल है, तुम इसको कहीं और घटित करने की कोशिश मत करो, गड़बड़ कर दोगे। करने को तो किया जा सकता है, जीव पे भी किया जा सकता है, पुद्गल पे भी किया जा सकता है, शक्कर पे भी किया जा सकता है, हजारों जगहों पे किया जा सकता है, लेकिन तुम गड़बड़ कर दोगे। मैं बतला रहा हूं क्यों बतला रहा हूं ये बात। तुम सरल करने की कोशिश मत करो इसे, क्योंकि ये कठिन नहीं है। क्या कहा? फिर बोलूं, इसे सरल करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि ये कठिन नहीं है। समझे? बहुत सिंपल सी बात। उन्होंने कहा सत है, सत्ता है। बोले किसकी सत्ता है? बोले द्रव्य की सत्ता है। तो द्रव्य की सत्ता कैसी है कि द्रव्य का द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, ऐसा एक सत स्वभाव तीन भाव से विस्तरित है। ऐसा है या नहीं है? कि हाँ है। और वो जो सत है उसका स्वभाव कैसा है? उस अस्तित्व का स्वभाव कैसा है? उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ये उसका स्वभाव है। खत्म हो गई बात। क्या मुश्किल है इसमें? बताओ। छह द्रव्यों का ऐसे स्वभाव है कि द्रव्य जब भी होगा तो द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव द्रव्य भाव स्वभाव वाला होगा, और उसकी वृत्ति कैसी होगी कि उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उसकी वृत्ति होगी। बस सिंपल, खत्म बात। चाहे तुम जीव की बात करना, चाहे तुम पुद्गल की बात करना, चाहे तुम धर्म की अधर्म की, काल की अकाल की, आलोक आकाश की, किसी की भी बात करना, वो ऐसे ही स्वभाव वाला है। समझे या नहीं समझे? ठीक। तो क्या कहते हैं? गुणभूत ही द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, अर्थात सत होना। सत होना ही क्या है? सत कहो, उत्पाद व ध्रुव्य कहो, ये एकार्थवाची है, ऐसा कह रहे हैं। अब एक ही बात है कि उत्पाद व ध्रुव किस में होगा? कि द्रव्य में होगा। और द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव कैसे होगा? क्योंकि द्रव्य में द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत ये तीन सत है, इसलिए होगा। आगे की लाइन में देखो उन्होंने कहा क्योंकि जो द्रव्य की वृत्ति है, वृत्ति किसको कहते हैं? उत्पाद व ध्रुव को वृत्ति कहा ना, क्योंकि उस द्रव्य की जो वृत्ति है, किस द्रव्य की? छह द्रव्यों की जो वृत्ति है, समस्त द्रव्यों की जो वृत्ति है, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ऐसा जो उस द्रव्य का स्वभाव है, वो तीन प्रकार के समय को, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ऐसे तीन प्रकार के समय को स्पर्शित करती है। वो वृत्ति ही है जो तीन काल के समय को स्पर्शित करती है, और इसी कारण से हम द्रव्य को अनादि अनिधन ऐसा सिद्ध करते हैं, निरंतर अस्तित्व वाला ऐसा सिद्ध करते हैं। पहले ऐसा था, अब ऐसा है, अब ऐसा होगा, ऐसा सिद्ध करते हैं। उत्पाद व ध्रुव स्वभाव नहीं मानेंगे तो ये संसारी है, ये मुक्त है, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या समझ में? ही बात नहीं समझ में? ये जीव है, ये पुद्गल है, कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसा स्पर्शित करती है, इसलिए वह वृत्ति अस्तित्व, कौन सी अस्तित्व की बात कर रहे हैं? वो वृत्ति अस्तित्व, उत्पाद का अस्तित्व, वय का अस्तित्व, ध्रुव का अस्तित्व, उस द्रव्य गुण पर्याय में, है ना, अस्तित्व प्रतिक्षण यानी कि निरंतर हर समय उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। किस स्वभाव रूप परिणमित होती है? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक स्वभाव रूप परिणमित होती है। इस प्रकार प्रथम तो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, और वह उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणाम अस्तित्वभूत द्रव्य की वृत्ति स्वरूप होने से सत से अविशिष्ट अर्थात अभिन्न होने से द्रव्य विधायक अर्थात द्रव्य का रचयिता गुण ही है। कौन सा गुण? अस्तित्व गुण। समझना ध्यान से, ज्ञान गुण नहीं। ज्ञान गुण से द्रव्य की रचना मानेंगे तो छह द्रव्यों की रचना ज्ञान गुण से माननी पड़ेगी। कौन से गुण से द्रव्य की रचना है? अस्तित्व गुण से कह रहे हैं, यानी वो है
यही उस द्रव्य की रचना है, यही उसका विधायक है कि जिसके कारण वो द्रव्य है पने को प्राप्त हो रहा है। समझ में आई बातें? समझ में? उसके अस्तित्व की सिद्धि के बिना तुम द्रव्य पे कोई भी चर्चा करो, सब व्यर्थ है, जब है ही नहीं, है ना। तो उसका विधाता कौन है पना। और वो है पना कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय युक्त होता हुआ उत्पाद व ध्रुव ऐसे स्वभाव वाला है, वो एक अकेला है पना ऐसा है। ठीक। इस प्रकार सत्ता और द्रव्य, देखो इस प्रकार सत्ता और द्रव्य, सत्ता और द्रव्य का गुण गुणी भाव सिद्ध होता है। पकड़ में बात? द्रव्य में सत्ता का गुण गुणी भाव इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। अब इसी भाव पे आचार्य जयसेन देव टीका करेंगे। सो समय हुआ, ये टीका हम कल पढ़ेंगे। ठीक। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो ओरियंता, नमो सिद्धा, नमो वृक्ष, नमो ओरियंता, नमो ओरियंता। ऐसो जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। जय जिनेन्द्र।